हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉ के इस ऑनलाइन लीगल प्लेटफॉर्म पर आज आपके बीच में एक ऐसे संवेदनशील और सेंसिटिव मुद्दे पर बातचीत करने जा रहा हूं जो कि अक्सर हम लोग स्किप करते हैं, अवॉइड करते हैं। लेकिन बदलती दुनिया के इस संसार के अंदर जो है ना, कई बार कुछ चीजों को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जानना समझना बहुत जरूरी होता है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, वो अगले 10 से 15 मिनट के अंदर पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। एक ऐसा सवाल जो हो सकता है सबके सामने या फिर हो सकता है बंद कमरे में एक लड़की से पूछा जाता है कि क्या तुम वर्जिन हो क्या? लेकिन वही सवाल अगर पब्लिकली पूछा जाए तो उस लड़की के लिए कितनी शर्म की बात है जो हो सकती है। तो ऐसा मामला उत्तर प्रदेश के एक मदरसा के अंदर है जो हुआ। पूरी कहानी को गौर से सुनिएगा कि कहां पे क्या पॉइंट है और इसका लीगल एस्पेक्ट क्या है, हमें उसको भी जानने की कोशिश है जो करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि ये जो वर्जिनिटी टेस्ट है ना, इसके अंदर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ठीक है, लेकिन टू फिंगर टेस्ट आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब वहां पे सुप्रीम कोर्ट का तात्पर्य क्या था, इसको भी हम समझेंगे। और आखिर क्यों हस्बैंड वाइफ को इस बात को लेकर जो है एक कंप्लेन दर्ज करवानी पड़ी। यहां पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो एक पिता ने क्या किया है, एक मदर ने क्या किया है, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है यानी कि एसपी है, उसके पास में लिखित में उन्होंने कंप्लेन दर्ज की। और उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से पब्लिकली जो है हमारी बेटी के चरित्र का आकलन है जो किया गया, कैरेक्टर का असिनेशन जो है वो किया गया। तो ये वो ऑफिशियल कंप्लेन है। यहाँ पर जानबूझ के मैंने ब्लर किए हैं खासकर वो चीजें जहां पे आइडेंटिफिकेशन जो है उस बच्ची का एक तरीके सामने आ रहा था। 13 साल की एक बच्ची जिसका एडमिशन होने वाला था 8th क्लास के अंदर। 7वीं क्लास उसने कंप्लीट की थी और 8th क्लास में उसका एडमिशन होने वाला था यूपी के एक मदरसा में। तो वहां पर जो है इस तरीके से कंप्लेन दर्ज कराएगी और कई सारी धाराओं का जिक्र है जो किया गया। और मामला इतना बड़ा कि आप देख पा रहे हैं कि थाना पाक बड़ा, ये है आपके उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। तो उसके अंदर जो पुलिस थाना आता है पाक बड़ा, वहां की ये घटना है। क्या मामला था, किस तरीके से चीजें हुई, आइए समझने की कोशिश है जो करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि मुरादाबाद के एक कॉलेज में छात्रा का कथित रूप से मेडिकल मांगने के विवाद को लेकर हर वक्त नए खुलासे हैं जो इस तरीके से किए जा रहे हैं। था क्या कंसर्न? देखिए, कंसर्न ये था कि एक बच्ची जिसकी उम्र 13 साल है, वो यूपी के एक मदरसा के अंदर पढ़ाई कर रही थी। जुलाई महीने में उसका पिता जो है, तकरीबन 16 जुलाई ये तारीख होगी, तो उस जुलाई महीने के अंदर उसका पिता मदरसे में आता है और वहां से अपनी बच्ची को अपने साथ लेके जाता है। अब क्यों लेके जाता है? जबकि वो बच्ची को वहां पे मदरसे में पढ़ाई तो करवा रहा था। वो इसलिए लेके जाता है कि उसकी पत्नी जो है वो किसी और शहर में गई थी, अपने जो रिलेटिव वगैरह है उनके किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए, उनके किसी काम से। तो उस पिता का ये कहना है कि उसकी पत्नी ने उसको बताया, कहा कि भाई तुम जो है बच्ची को लेके आ जाओ, नहीं तो क्या है कि तुमको जो है खाने की दिक्कत आएगी, खाने पीने की दिक्कत आएगा, बच्ची होगी तो तुमको खाना वाना है जो है बनाकर दे देगी। तो इसलिए वो पिता मदरसे में जाता है और उस बच्ची को लेके आ जाता है और वापस अगले महीने अगस्त में उस बच्ची की माँ उसको वापस मदरसे में लेकर आती है। और जब वो मदरसे में लेकर आती हैं, तब मदरसे के जो प्रबंधक हैं, मदरसे के जो इंचार्ज हैं, वो कहते हैं कि पहले तो आप ₹500 का ये जमा करवाइए शुल्क। वो जमा करवाया। इससे पहले ऑलरेडी 35,000 35,000 का जो फीस था, वो डिपॉजिट है जो हो रखा था। साथ ही साथ में वो उनसे कहते हैं कि आपको जो है बच्ची का वर्जिनिटी टेस्ट कराना पड़ेगा और वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आइए, फिर हम आपकी बच्ची को एडमिशन देंगे। अब ये सवाल ऐसा था जिसने उनके मस्तिष्क को एक तरीके से बहुत बड़ा झटका दिया। इस बात को लेकर जब उस महिला ने विरोध किया तो कहा जा रहा है कि मदरसे के जो संचालक हैं या जो अन्य सदस्य हैं, उन्होंने उनके साथ गाली गलौज की और जो है अभद्रता करते हुए उनको वहां से चले जाने के लिए कहा और बोला कि आज के बाद वापस यहाँ पर लेके मत आना। ये वाली बात है। लेकिन अचानक मतलब मदरसा के आखिर संचालक भी ऐसा क्यों करेंगे? वो भी तो काफी टाइम से कहा जा रहा है कि उस मदरसे में 400 बच्चियां जो हैं वो अध्ययनरत हैं, स्टडी है जो कर रही हैं। तो आखिर एक बच्ची को लेकर ऐसी बात क्यों सामने आई? अब कहानी में अलग-अलग ट्विस्ट है जो आते हैं, ठीक है? यहाँ तक सुनिएगा, मदरसे ने जब ये बात कही वर्जिनिटी को लेकर, फिर हम इसकी लीगल स्टोरी पर भी आते हैं। तो यहाँ पर मदरसे के संचालकों का 2 अलग-अलग ओपिनियन है। एक ओपिनियन जो है वो ये कह रहा है, देखिए यहाँ पर मैं आपके बीच में कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जो लेके आया हूँ। ये मदरसे के जो मौलाना है शाहजहां, इनको अरेस्ट कर दिया गया इस कंप्लेन के बाद में, ठीक है?
अब इस कंप्लेन के बाद में यहां पर एक स्टेटमेंट ये आता है। एसपी साहब क्या कह रहे हैं? एसपी साहब कह रहे हैं कि चंडीगढ़ के एक व्यक्ति ने पाक बड़ा क्षेत्र के मदरसे के प्रधानाचार्य, एडमिशन सेल के इंचार्ज समेत अन्य स्टाफ पर आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के चरित्र का हनन किया और उनसे मेडिकल रिपोर्ट की मांग की गई। इस मामले में केस दर्ज है जो किया गया। ये तो कौन कह रहे हैं? वहां के जो एसपी सर हैं, रणविजय सिंह जी। अब देखो, ये जो मदरसा है जामिया एहसान उल बनात, ये उस मदरसे का नाम है। यहाँ के जो सचिव हैं अरबाब समझी, उनका कहना है कि यार पति पत्नी के आपसी विवाद में हमारे मदरसे को बदनाम किया जा रहा है और यह बात बिल्कुल गलत है। अब देखो, एक स्टेटमेंट, कई बार क्या होता है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आने से सामने वाले की सत्यता पे संदेह उत्पन्न होता है। तो एक तो ये स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट एक और आता है जो कि वाकई में बिल्कुल अजीबोगरीब है। वो स्टेटमेंट क्या था? देखिए, इस स्टेटमेंट के तहत जो है ये कहा गया, इस बात को ध्यान से सुनने और समझने की आप लोग क्या करेंगे, कोशिश है जो करेंगे। यहां पर ही कहा गया कि उस मदरसे के पास में जो है किसी महिला का फोन आता है। जब वो बच्ची अपने पिता के पास में थी, तो एक किसी एक महिला का फोन मदरसे के पास में आता है, ऐसा मदरसे वाले कह रहे हैं। और वो महिला जो है वो खुद को उस बच्ची की मौसी बता रही है। मौसी यानी कि मदर की सिस्टर बता रही है। और वो कह रही है कि बच्ची जो है वो पिता के साथ अकेले है ना? बच्ची जो है वो पिता के साथ अकेले है और बच्ची के साथ में हर रोज गलत कृत्य है जो हो रहा है। ऐसी इंफॉर्मेशन उस महिला ने मदरसे को कही। ये बात मदरसे ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताई। तो मदरसे वाले कह रहे हैं कि भाई हमको पता लगा कि बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो जब वो आई होंगी तो शायद उसके साथ कोई ऐसी अनहोनी घटना हुई है कि नहीं हुई है, इसका तहकीकात करने के लिए हमने मांग लिया होगा। मतलब कहीं न कहीं जो उनका लॉजिक ये था। अब देखो यहां पर ये लिखा हुआ है, मदरसा प्रबंधन ने दलील दी है कि छात्रा की मौसी ने कॉल करके बताया कि छात्रा करीब 1 माह तक जुलाई में लेके गया था उसका पिता और वापस अगस्त महीने में क्या कर रहा है, उसको वापस रीएडमिट है जो करवा रहा है। अपने पिता के साथ अकेली रही है और उसकी मां मायके गई हुई है। छात्रा के साथ कुछ गलत हुआ। अब ये वहम था उस मौसी का। पहली बात तो ये मौसी है भी कि नहीं भी, ये भी अभी तक मामला सामने आएगा। वाकई में किसी महिला ने कॉल किया था कि नहीं किया था। बट एक बात तो है कि मदरसा सडनली ऐसा क्यों करेगा? तो यहाँ पर लगता है कि शायद किसी महिला का ऐसा कॉल भी आया हो। देखो, कभी भी हमें ना किसी भी एक पक्ष को गुनहगार या एक पक्ष को जो है दोष मुक्त नहीं ठहराना है। बात इतनी सी आ रही है कि बच्ची से इस तरीके का सर्टिफिकेट मांगना गलत है। अगर कुछ हुआ भी है, मान लेते हैं कि नकारात्मक अगर हम सोचे भी, कुछ हुआ भी है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर मदरसे वाले बच्ची को कॉन्फिडेंस में लेके एफआईआर दर्ज करा सकते हैं उसके पिता के खिलाफ, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। एफआईआर किस संदर्भ में? रेप के मामलों को लेकर, क्योंकि पिता को भी इजाजत तो नहीं है कि वो अपनी बच्ची के साथ में इस तरह के रेप जैसी कोई घटना करे, सेक्सुअल इंटरकोर्स जैसा करे, है ना? लेकिन यहाँ पे जो इस तरीके से कर देखो, अगर आप भलाई भी करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने सही तरीके से उस चीज़ को डील नहीं किया, तो कानूनन रूप से आप भी अपराधी हो। तो हो सकता है मदरसे के साथ ऐसी कोई कहानी हो। वो बच्ची के लिए ऐसा करना चाह रहे हो कि भई इसके पिता ने इसके साथ गलत किया हो, लेकिन वो सही वे में इसको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाए। बट ये सिर्फ़ एक मनगढ़ंत बात हो सकती है। तो यहाँ पर ये दूसरी स्टोरी। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि पति-पत्नी का झगड़ा था इसलिए हमको फँसाया गया, एक स्टोरी। दूसरी स्टोरी कि मौसी का कॉल आया था कि भई ऐसा-ऐसा हो रखा है, तो इसलिए हमने वो मेडिकल रिपोर्ट है जो माँगी। मेडिकल रिपोर्ट जिसको हिंदी में इसको वर्जिनिटी टेस्ट की रिपोर्ट को कहा जाता है कौमार्य प्रमाण पत्र। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको लेके चलता हूं इसी कानून से जुड़ी हुई कुछ लीगल स्टोरी पे। हमारे देश के अंदर जो है एक निर्णय आया था और ये जो निर्णय था ये टू फिंगर टेस्ट की लीगलिटी के बारे में था। अब क्या चीज थी इसके अंदर, तो देखो ध्यान से देखिएगा। स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार, ये केस का नाम आप याद रखिएगा, स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट रूप से एक बात है जो बताई। इस केस में किसी एक ऐसी महिला जो कि एक तरीके से सेक्सुअल असॉल्ट की विक्टिम थी, 10 साल बाद में जो है एक ऐसा टेस्ट जो 10 साल पहले किया गया था उसके आधार पर बात है जो कही जा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो है बहुत ही क्लियर शब्दों के अंदर ये जजमेंट मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। 31 अक्टूबर 2022 का निर्णय है, यानी कि आज से लगभग लगभग 3 साल पहले का। और उसके अंदर जो है यहाँ पे उस समय डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ साहब थे, तो उन्होंने जो है साथ-साथ में डिजिटल बेंच के माध्यम से गाइडलाइन जो है कुछ दी और कुछ निर्णय है जो सुनाया। और वो निर्णय क्या था वो आपके सामने है। देखो, वो निर्णय है यहाँ पे पैरा नंबर 66। इसमें इन्होंने कहा कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, वो और सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में इस गाइडलाइन को जो क्या करे, सर्कुलेट है जो करे। वर्कशॉप है जो कंडक्ट की जानी चाहिए। साथ ही साथ में
review the curriculum in medical school with the view to ensure that two finger test is not prescribed as one of the procedure to be adopted while examining the survivor of sexual assault and rape. मतलब ये जो सेक्सुअल असॉल्ट के जो विक्टिम होते हैं या रेप की जो विक्टिम होती है, जब इस तरीके से टू फिंगर टेस्ट किया जाता है, मैं क्षमा चाहता हूँ जो शब्द मैं आपके सामने इस्तेमाल है जो करने वाला हूँ, लेकिन इस बात को समझाने के लिए शायद ये चीज़ ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने कहा कि एक तो रेप विक्टिम लड़की के साथ ऑलरेडी रेप हो रखा है। उसके बाद में जिस तरीके से उसके शरीर के प्राइवेट पार्ट के जो टू फिंगर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, वो एक तरीके से उसको री-विक्टिमाइज़ है जो कर रहा है। तो इसलिए ये जो टेस्ट है वो ठीक नहीं है। अब यहाँ पर आपके बीच में एक डॉक्टर की ओपिनियन भी आपको देखनी चाहिए। और इस बात को आपको जान के सरप्राइज़ होगा कि वर्जिनिटी टेस्ट अपने आप में एक तरीके से अनैतिकता वाला पार्ट है जो लग रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे कई कोर्ट के अंदर भी कुछ समय पहले तक वर्जिनिटी टेस्ट को लेकर डायरेक्शन दिए जाते थे। अभी एक मामला है theprop.in इस वेबसाइट पे जब मैंने रिसर्च की तो आई वाज़ सरप्राइज्ड टू नो कि 24 नवंबर 2014 को अकोला के एक फैमिली कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था। क्या डायरेक्शन दिया? You are directed to carry out all necessary tests, that is virginity test, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी एब्डोमेन वगैरह। ये कौन दे रहा है? ये एक समय था जब फैमिली कोर्ट ने ऐसा डायरेक्शन है जो दिया था। सरप्राइज की बात है, एक तरफ तो हम बाकी लोगों को मना कर रहे हैं और एक तरफ जो ये चीज, लेकिन उस समय तक जो है वर्जिनिटी टेस्ट को लेकर शायद इतना लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। ठीक। अच्छा, अब मैं आपको यहां पर एक डॉक्टर की ओपिनियन भी है जो बताना चाहूंगा। सी, जिला अस्पताल की प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता गुप्ता का ये कहना है कि ये जो वर्जिनिटी टेस्ट है, ये इनह्यूमन है, अमानवीय है, भेदभावपूर्ण है और साथ ही साथ में जो हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन है, उसके रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो वर्जिनिटी है वो कई कारणों से क्या हो सकती है। वर्जिनिटी का मतलब जो हाइमन झिल्ली होती है महिलाओं के प्राइवेट पार्ट के अंदर, उसका ब्रेक है जो हो जाना। ठीक है, तो ये कई कारणों से हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही जो है किसी लड़की की वर्जिनिटी लूज हो। अगर मान लीजिए कि किशोरावस्था के अंदर जब जरूरत से ज्यादा वजन उठाना, साइकिलिंग करना, चोट लग जाना, ये और भी कई सारे रीजन है जो हो सकते हैं। तो क्या किसी भी अन्य रीजन के लिए किसी लड़की को आप इस तरीके से कैरेक्टर का असिनेशन कर देंगे? ये कहां तक वैलिड है? तो एक पॉइंट, हमें भी थोड़ा समय के साथ जागरूक होना है। वर्जिनिटी लूज होने के कई सारे रीजन है जो हो सकते हैं, जैसा कि यहां पर डॉक्टर ने इस वीडियो के अंदर है जो बता रखा। अब आ जाते हैं अपन वापस मेन मुद्दे पे। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये जो टू फिंगर टेस्ट ऐसे परफॉर्म किया जाता था, इसको उन्होंने एक तरीके से बैन कर दिया, बंद है जो कर दिया, है ना, इस वाले झारखंड वाले जजमेंट के अंदर। तो एक तो ये लीगल पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात यहां पर ये है कि अब इस केस में जो मदरसा ने डिमांड करी मेडिकल सर्टिफिकेट, ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट कहां मिलता है जो ये बताए कि भाई ये लड़की वर्जिन है, नहीं है? तो इसका आंसर है नो। भारत देश के अंदर ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है जो सर्टिफाइड तरीके से किसी भी लड़की को वर्जिन या फिर जो है वर्जिन लेस है जो बताए। ओके। और रही बात दूसरे देशों की, तो मैं आपको फटाफट कुछ बातें और जानकारी भी दे देता हूं कि भारत के अलावा बाकी देशों के अंदर जो है किस तरीके का मामला चल रहा है। तो यहां पर आप देखिएगा कि इंडिया से बाहर अगर मैं बात करूं ना, तो यहां पर आपके बीच में कई ऐसे, जैसे मान लो कि पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के लाहौर कोर्ट ने भी कह रखा है कि टू फिंगर टेस्ट जो परफॉर्म है जो नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा कई ऐसी कंट्री है जैसे इंडोनेशिया, कनाडा वगैरह, उस वहां पे तो इसको बिल्कुल लीगली बैन है जो कर ही रखा है। इसको वर्जिनिटी टेस्ट को ही बैन है जो कर रखा है वहां पे। साथ ही साथ में ये जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने भी एक जॉइंट स्टेटमेंट है जो दे रखा है कि ऐसा कोई भी टेस्ट जो है वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट का होता है, उल्लंघन मतलब अधिकारों का उल्लंघन है जो किया जाता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि कहीं न कहीं मदरसा के द्वारा ये जो कदम उठाया गया है, ये जस्टिफाइड था कि नहीं था? आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और दूसरा, क्या जो पौराणिक प्रथाएँ भी होती है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू द डिग्निटी ऑफ अ वुमन, आपको अगर जानकारी में है, नहीं है, तो जैसे विवाह के पश्चात जो प्रथम नाइट होती है, उस दौरान भी जो है घर के बड़े-बुजुर्ग अर्ली मॉर्निंग इस बात का वेट करते हैं कि दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, तो जो बेडशीट है उसके ऊपर ब्लड के स्टेन है कि नहीं है? तो ऐसे केस के अंदर वो क्यों किया जाता है? ताकि ये चेक करना कि जो लड़की जो बहू बन के हमारे यहाँ पर आई, वो वर्जिन है कि नहीं है। अब इसकी संवैधानिकता या इसकी वैधानिकता के बारे में एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अलग बात है जो कह रखी है, और दूसरी तरफ जो है ये वाली सेगमेंट है जो आता है कि क्या इस तरह के टेस्ट एप्रोप्रिएट है। सीधी सी बात है, इस तरह के टेस्ट को आप जो है वो वैध नहीं कह सकते। ये थी कहानी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के उस मदरसे की, जहां पर 13 साल की बच्ची को इसलिए स्कूल में एडमिशन से मना कर दिया गया कि उसने वर्जिनिटी सर्टिफिकेट लाने के लिए मना कर दिया, डिनाई कर दिया।
इसमें कई तरह की धाराएं जो हैं जोड़ी गई, क्रिमिनल इंटिमिडेशन की धारा जोड़ी गई इसके अंदर, साथ ही साथ में जो सेक्शन 79 बीएनएस है उसको है जो एड ऑन है जो किया गया। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्योंकि 35,000 का फीस उन्होंने चार्ज किया था, उस धारा को भी इसमें एड ऑन है जो किया गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इसमें एप्लीकेबल है जो होती है। जब हम किसी भी प्रैक्टिकल या संवेदनशील मुद्दे को अपनी पढ़ाई के साथ में कनेक्ट है जो करते हैं, तो कहीं कि हमारे लिए ये चीज़ आसान हो जाती है कि हम उसके लीगल एस्पेक्ट को सोचें। आप में से जो भी स्टूडेंट लॉ के स्टूडेंट हैं, एडवोकेसी के प्रैक्टिस करने वाले कैंडिडेट्स हैं, जुडिशियल एस्पिरेंट हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब हम लॉ को समझ रहे होते हैं, तो ना तो हमें मेल बन के, ना फीमेल बन के, ना सोसाइटी के इस हिस्से को ध्यान में रखते हुए, ना सोसाइटी के उस हिस्से को ध्यान में रखते हुए, ना धर्म को ध्यान में रखते हुए किसी भी चीज़ को सोचना चाहिए। हमारा सोचने का नज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही होना चाहिए और वो है कानून। लिंकिंग ऐप पर हम लोग अक्सर जुडिशरी के सेगमेंट की रेगुलर क्लासेस को कंडक्ट करते हैं, एडवोकेसी के गाइडेंस प्रोग्राम को डील करते हैं, लॉ के सेगमेंट में जो नेट का प्रिपरेशन उसको अपन डील करवाते हैं, एपीओ, एडीपीओ, एआईबी एग्जाम प्रिपेयर करते हैं। लेकिन अगर हम कानून को इस तरह के मुद्दों के साथ में ऑब्जर्व ही नहीं कर पाए, तो शायद वो हमारे कानून की पढ़ाई अधूरी रह जाती है। तो इसी लिंकिंग स्टाइल से अगर आप अपनी जुडिशरी को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो लिंकिंग ऐप पर आप कनेक्ट है जो कर सकते हैं। अभी दिवाली के स्पेशल कंसेशनल बेनिफिट का जो भी है, आप क्या कर सकते हैं, लाभ है जो उठा सकते हैं। ओके? और आपको कोई भी जानकारी चाहिए 9887746465 इस नंबर पे संपर्क किया जा सकता है। एट द एंड क्या इस सवाल को पूछने वाला और इस सवाल का जवाब देने से मना करने वाला किस तरीके से जस्टिफाइड है, नहीं है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।